अब वो 2-3 लीटर पेट्रोल के लिए पीछा किए। पीछा करने के बाद वो गए तो रास्ते में जाकर उस लोगों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद वहाँ पे लाश गिर गया है, लेकिन वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो अगल बगल के जो भी हों, कितनाओं भी मेरे बड़े भैया बुलेट बैठा जी गए थे वहाँ पे, हाथ जोड़कर सबसे विनती किए थे, लेकिन वहाँ पर कोई सामने उनको मदद करने के लिए नहीं आया। पहले अपने आप को संभालिए आप। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। बिहार के गोपालगंज जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना आई है जिसे सुनने के बाद आपका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कल दोपहर में कटिया की तरफ से जो सड़क समौर को जाती है, इस पे एक नेवरी गांव में एक युवक जो कि खुदरा कारोबारी था, पेट्रोल डीजल वगैरह पेट्रोल पंप से ला करके और बेचना उसका काम था। उससे कुछ बाइक सवार आते हैं, पेट्रोल लेते हैं और उसके बाद पेट्रोल का बाकी बचा स्टॉक भी ले करके यहाँ से जाने लगते हैं। पीछा करने पर उसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। सवाल ये है कि क्या पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंसान की जान उसके आगे मायने नहीं रखती? इसी पर हम बात करने के लिए इस वक्त पहुँचे हैं उस युवक के घर के परिजनों के पास। हालांकि परिवार पूरे शोकाकुल हैं और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि घटना का क्या कारण रहा होगा और पूरा घटनाक्रम कैसा रहा है। आइए जानते हैं। हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिवंगत मंटू यादव के बड़े भाई सिकंदर यादव जी। हमारी संवेदनाएं, द पॉइंट मीडिया की पूरी टीम की संवेदनाएं आपके परिवार के साथ हैं। ये बताइए, आपके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी रही हो? ऐसा कोई दुश्मनी नहीं रही है अभी तक। क्या लगता है आपको, इस घटना का क्या कारण रहा होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैं घर पर था नहीं, अब मैं घर पर रहता नहीं हूँ जी। और इस घटना स्थल के बारे में भी नहीं जानता हूँ। कुछ बातें यहाँ पर हम पहुँचा तब मुझे मालूम हुआ, तो उसके आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये छोटा मोटा दुकान उनके घर पर थे, पढ़ते थे और ये छोटा मोटा दुकान चलाते थे। बस इतना ही उनके लिए बैठने के लिए एक व्यवस्था हम लोग करके अपना काम करने के लिए दूसरी जगह चले गए थे। बस अब वही उनके साथ हुआ कि पेट्रोल रखे थे, वो छाती काट रहे थे। वो लोग एक गाड़ी से आए, 3 लोग थोड़ा सा रुके, तब तक वो आए पेट्रोल देने के लिए, तब तक वो लेकर भाग गए। पेट्रोल 2-3 लीटर पेट्रोल होगा, लेकर भाग गए। अब वो 2-3 लीटर पेट्रोल के लिए पीछा किए। पीछा करने के बाद वो गए तो रास्ते में जाकर उस लोगों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद वहाँ पे लाश गिर गया है, लेकिन वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो अगल बगल के जो भी हों, कितनाओं भी मेरे बड़े भैया बुलेट बैठा जी गए थे वहाँ पे, हाथ जोड़कर सबसे विनती किए थे, लेकिन वहाँ पर कोई सामने उनको मदद करने के लिए नहीं आया। पहले अपने आप को संभालिए आप। प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है, क्या सहयोग रहा है प्रशासन का? प्रशासन की तरफ से अभी तक हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। बस हम ये कहे हैं कि आप लोगों की इजाज़त में मेरा डेड बॉडी जलेगा जी। तो वो लोग एक बात गए थे वहाँ पे, इसके अलावा अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है, कोई सहयोग नहीं मिला है। और ये भी था, प्रशासन वहाँ पर पहुँची जी। मेरे भाई का सांस चल रहा था, लेकिन प्रशासन अगर चाहती तो मेरे भाई को बचा सकती थी, लेकिन उन लोगों ने, प्रशासन अपने गाड़ी में मेरे भाई को नहीं लेकर आया हॉस्पिटल में कि मेरा भाई बच सके, उन लोगों ने वहीं पर छोड़ दिया। चलिए, कहीं ना कहीं प्रशासन से भी लापरवाही हुई है और वो सवालों के घेरे में है। हमारे बाईं तरफ हमसे बातचीत करने के लिए बुलेट बैठा जी मौजूद हैं, जो इसी गांव के हैं, सामने इनका घर पड़ता है। और जब मंटू यादव यहाँ से बाइक सवार अपराधियों का पीछा करते हुए गए थे, तो उनके न लौटने पर लगभग 5 मिनट बाद ये भी पीछा करते हुए गए कि देखें क्या माजरा क्या है। मंटू जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बुलेट जी आपसे, आप जब वहाँ पे पहुँचे तो आपने क्या देखा? मैं वहाँ पे गया तो गिरे हुए थे वो जी। वो पूरा खून से लथपथ हुए थे। मैं देखा तो मेरा भाई ये गिर गया, मैं उसको उठा के बस उसको, मतलब अपना मेरा एक और भाई था, उसको मैं शर्ट खुलवाया और उसका बांधा जी। और बांध के, और उसमें उसको भाई, और वहाँ पे बहुत लोग थे, मतलब 20-25 लोग थे। उन लोग से मैं मदद किया, गुहार लगाया कि भाई कम से कम बाइक पे बैठा दो, नहीं तो कोई गाड़ी ला कर दे दो, जी। हम लेके हॉस्पिटल में भागेंगे। कोई नहीं ये कर रहा था।
फिर मैं मोबाइल मांगा कि दूसरे किसी को, भैया कोई फ़ोन कर दो मेरे गार्जियन के पास, क्योंकि गार्जियन से गाड़ी उड़ी लेके आए। ना कोई मोबाइल दिया, ना कोई मदद किया बैठाने के लिए। तब तक उसको मैं अपने भाई को बस गोद में लिए थे, तब तक वहीं पे बस जीवित थे, सांसें चल रही थी, हाँ, तो तड़प रहा था वो। तड़प रहे थे। हाँ, ये मानवीय संवेदनाओं के ऊपर बहुत बड़ा आघात है कि कहीं पर कोई व्यक्ति तड़प रहा हो और आसपास के लोग वीडियो बनाने में लगे रहे हैं। चूँकि हमारे पास वो वीडियो आया है कि यहाँ पर इस युवक को गोली मारी गई है, कहीं उन लोगों ने वीडियो बनाने से बढ़कर अगर मदद की होती, मदद करने का प्रयास किया होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। कहीं ना कहीं प्रशासन भी सवालों के घेरे में है और राजनीतिकरण भी इस मुद्दे का किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। क्या होता है आगे इस घटना से हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हम घटनास्थल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, क्या किसी का मुंह खुलता है जिन्होंने इस घटना को पूरा होते हुए देखा हो। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर। हम इस वक्त मौजूद हैं दमकी टोला में। ये वही जगह है जहाँ पर मंटू यादव अपराधियों की गोली से घायल होकर के गिरे हुए थे। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं हमारी दाहिनी तरफ, जहाँ पर काफ़ी खून था कल, आज मिट्टी वगैरह डाली गई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों से हमें जो जानकारी मिली कि इन्होंने आवाज़ सुनने के बाद जब वो लोग यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंटू यादव यहाँ पर गिरे हुए हैं, तड़प रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बुलेट पहुँचे थे और जो भी मदद की हो सकी अपील की लोगों से। हालांकि गांव के लोग अब भी काफ़ी खौफ के साए में हैं, कोई भी सामने आकर बयान देना नहीं चाहता है। फिर भी हम घटना की तह तक जाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।